ऑल्दो कुछ प्लेयर्स अभी कुछ अदर कमिटमेंट्स की वजह से अवेलेबल नहीं, और उसके बावजूद इनका एक शानदार ओपनिंग पेयर और शानदार बैटिंग फॉर्म जारी है प्लेयर्स की। शोएब पहली बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड देयर वी गो, बैकवर्ड पॉइंट पे कट किया। इस तरह पहली गेंद पे पहली विकेट गिरी एंड शोएब गॉट अ विकेट फॉर गनी। या हैरान और परेशान नजर आए इस डिसमिसल पे हसीबुल्लाह। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, तोहफा समझ के इसको कट करना चाह रहे थे और टाइम भी किया भरपूर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको नीचे न रख सके कि कुछ देर हवा में थी और काफी करीब मौजूद थे तैयब ताहिर, जिन्होंने शानदार कैच डाइव करके अपने दाएं जानिब हाथों में महफूज किया। इससे बेहतर आगाज यहाँ पे मिल नहीं सकता था गनी ग्लास को, क्योंकि पहली गेंद पे हसीबुल्लाह जैसे यंगस्टर को इन्होंने पवेलियन की राह दिखाई और SNGPL को पहला नुकसान मैच की पहली गेंद पे। बिल्कुल एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए शोएब, और हसीबुल्लाह जो कि बड़े अटैकिंग बैट्समैन थे वो कट करते हुए आउट हुए। और यकीनन बॉल जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप विड्थ मौजूद थी, दैट वुड हैव बीन कट एनीवेयर इन द थर्ड मैन और पॉइंट एरिया फॉर अ बाउंड्री। हसीबुल्लाह गोज फॉर नॉट, इट्स नन फॉर वन। और अजान ने इस गेंद को पंच किया, बड़ा खूबसूरत शॉट, आज की सुबह का पहला चौका। अच्छा शॉट, रन्स होंगे इसमें। फील्डर गेंद के पीछे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद बाउंड्री से बाहर, चौका। एक और अच्छा शॉट, ये ऑन ड्राइव है, बॉटम हैंड का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल और गेंद मिड विकेट पोजीशन पे बाहर, 4 रन। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया दिशान। और इस दफ़ा स्वीप करने गए थे और देखना होगा और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। नोमान अली का ये पहला ओवर, बॉलिंग की जरूरत है तो बॉलिंग ने भी करके दिया उनको। अच्छी राइजिंग डिलीवरी, बाहरी किनारा लिया, बिल्कुल स्क्वायर ऑन हो गए थे इस गेंद पे कामरान गुलाम, बहुत खुशकिस्मत रहे उबैद शाह की भी गेंदबाजी को देखते हुए। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए अजान उवैस, गैप तलाश किया और गेंद को फिटकाया ऑफ स्टंप के एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक ठप्पा खाने के बाद गई बाउंड्री लाइन से बाहर, शानदार चौका। एक बार फिर इसको टैप किया लेकिन इस दौरान ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी। थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद और फंबल कर बैठे, गेंद की लाइन में आ चुके थे और गेंद को रोक भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद गेंद उनके हाथों को टकराती हुई कि टांगों के दरमियान से जा पहुंची और बाउंड्री को जा टकराई। स्लोअर डिलीवरी थी, इसको ड्राइव किया जरूर कामरान गुलाम ने और शानदार बाउंड्री भी हासिल करेंगे। मिड ऑन पे फील्डर मौजूद थे लेकिन उनसे काफी दूर थी गेंद। नोमान अली कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉल करते हुए, इस दफा निकल के खेले, कैच होने का खतरा और यहां पर कामयाबी हासिल हुई है नोमान अली को। काफी देर से उन्होंने जो है वो बैट्समैनों को मुश्किल में डाला हुआ था। इस दफा कामरान गुलाम ने ये गलती कर दी, निकल के खेले, बॉल की पिच तक पहुंच गए थे, एलिवेशन नहीं दे पाए और गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में। तो इस तरह दूसरा नुकसान उठाना पड़ा कामरान गुलाम की सूरत में SNGPL को। तो ये कामरान गुलाम 31 रन बनाने के बाद आउट हुए। Oh, that was a beauty of a ball, but it got beaten everyone. और गेंद थर्ड मैन से बाहर, चौका। इस दफा उठा के खेला है, बहुत ही अच्छी शॉट, आगे गिरा हुआ बॉल था जो कि फील्डर भी दायरे के अंदर थे लॉन्ग ऑफ के, उसका भरपूर फायदा उठाया। SNGPL की टीम जवाब में इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए, हवा में है गेंद, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे हुसैन तलत, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर और शानदार अंदाज से अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की अजान अवैस ने। बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज फॉर अजान। बैकवर्ड पे जाके पंच किया, कंफ्यूजन नजर आई, रन आउट होने का खतरा, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और अंपायर ने अपनी उंगली की फिजा में बुलंद, बड़ा ब्रेक थ्रू मिला यहां पे फील्डिंग साइड SNGP इनफैक्ट गली ग्लास को। कंफ्यूजन नजर आई दोनों ही बैटर्स के दरमियान, लेट कॉल को रिस्पॉन्ड किया और जब तक उन्होंने डाइव की तब तक
स्टंप्स बिखेर चुके थे यहाँ पे विकेट कीपर ग्वाटर। एक अच्छी थ्रो और उसके बदौलत एक और कामयाबी समेटी यहाँ पे एसएनजीपीएल की। बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं, बहुत जबरदस्त पिक एंड बहुत ही उम्दा थ्रो, और अजान जो थे वो अपनी क्रीज में न पहुंच सके और इस तरह वो आउट हुए और 105 के स्कोर पर ये तीसरी विकेट यहां पर गिरी है एसएनजीपीएल की। ठीक उस वक्त जब ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो गए थे और रन्स के लिए भी जा रहे थे और कुछ स्ट्रोक्स के लिए भी, और इस वक्त गनी गिलास की टीम खुशी का इजहार करती हुई तमाम प्लेयर्स आपस में इकट्ठा होकर कुछ गुफ्त-ओ-शुनीद करते हुए और फ्यूचर की जो है वो कुछ हिकमत अमली भी वज़ा कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वो यार इन दिस मैच, क्योंकि 23 ओवर्स उन्होंने करवा दिए हैं और 3 खिलाड़ी भी आउट कर लिए हैं और स्कोर कोई ऐसा नहीं है कि जिसपे बहुत ज़्यादा वरिंग साइंस हों। फील्डिंग साइड के लिए 105 तक ही अभी एसएनजीपीएल पहुंची है। माइनास बल्लेबाज बाबर आजम आज एक्शन में दिखाई देंगे जब वो बिग बैश में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे, तो इट्स अ गुड डे ओवरऑल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैन। इस दौरान रिवर्स स्वीप किया, गैप तलाश किया, शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट साथ की जानिब से बैकवर्ड पॉइंट के दाएं जानिब से निकालने में कामयाब हुए और 4 रन हासिल हो सके। कहा गया कि एक स्टैंड को शायद बाबर आजम का नाम दिया गया, एंड दैट वाज अ ब्यूटी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी फ्रॉम रमीज। एक स्लिप जो ले रखी थी उन्होंने एज किया और स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया और इस तरह एक और कामयाबी ये हम देख सकते। दैट वाज अ मैग्निफिसेंट बॉल और अवैस आउट हुए सिर्फ 2 रन बनाकर और एसएनजीपीएल नाउ टॉटरिंग अ बिट। 121 पे उनकी चौथी विकेट गिर गई है। परसिस्टेंस पेज ऑफ और रमीज और गनी गिलास का हम जिक्र करें, मुसलसल हमने देखा नए बैटर के लिए पहली स्लिप पे फील्डर मौजूद था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की थी, फ्लाइट मौजूद थी, गाइल मौजूद थी, ड्रॉ किया था अवेस को कि वो ड्राइव करने गए और बाहरी किनारा ले लिया। एक अच्छा कैच, शानदार कैच यहाँ पे पहली स्लिप पे फील्डर ने अपने हाथों में महफूज किया और एक बार फिर बगैर कोई बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिला कि एक और विकेट गंवाई एसएनजीपीएल ने। चौथा नुकसान उठाना पड़ा 121 के स्कोर पे। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, कुव्वत भरा स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस आगाज यहां मुबशिर का, अपनी दूसरी गेंद पे 4 रन हासिल किए। वैसे अब इंग्लैंड ने भी उनको फॉलो करना शुरू किया। इंग्लैंड वाले अब वो ट्रेडिशनलिस्ट नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। जैसे वो टेस्ट क्रिकेट 22-23 साल से कम लड़के को नहीं खिलाते थे, वो कहते मैच्योर खिलाड़ी होना चाहिए टेस्ट क्रिकेटर। अब उन्होंने यंगस्टर्स को भी लाना शुरू किया है, उन्होंने परफॉर्म भी किया। स्टुअर्ट ब्रॉड उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थे जिनको छोटी उम्र में लेके आए और फिर 100 बॉल इंट्रोड्यूस करवाई इंग्लैंड ने, एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। और फिर इंग्लैंड बेसबॉल इंट्रोड्यूस करवाएगा ये भी हम नहीं सोच सकते, जो इंग्लैंड की रवायत रही थी। तो इस मरतबा स्वीप किया हवा में और इनफील्ड को क्लियर किया और गेंद फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए बाहर। और इस मरतबा गेंद को लॉफ्ट किया। ही हैज पिक्ड द बोन्स आउट ऑफ दैट वन। टेरिफिक शॉट, छक्का। इसको दिफा करने के लिए इस दौरान अच्छी गेंद, इसको गाइड करना चाहते थे लेकिन थर्ड मैन पे शानदार कैच लिया। अपनी रफ्तार का भरपूर फायदा उठाया इस गेंद पे उबैद शाह ने। साद इसको अपर कट करने गए थे, बाहरी किनारा लिया, गेंद काफी देर हवा में थी और थर्ड मैन को एक कदम भी हिलना ना पड़ा और इसको आसान कैच अपने हाथों में महफूज किया। तो बिलाखिर किस्मत साथ देते हुए यहां उबैद शाह का अपनी पहली कामयाबी समेटी। साथ जो काफी मुतमईन नजर आ रहे थे, शानदार बैटिंग कर रहे थे, 44 रन बना के उनको डगआउट पे वापस जाना होगा। एसएनजीपीएल ने गंवाई अपनी 5वीं विकेट 141 के स्कोर पे। बैकवर्ड पे जाके इसको कट किया और इसको गाइड करने में कामयाब हुए थर्ड मैन की जानिब। 4 रन हासिल कर लगेंगे यहां पे मुबशिर खान। अच्छा बॉल सीधा किया और एम्पायर ने इस दफा उंगली खड़ी कर दी। इस तरह शहजाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रमीज ने ये बॉल तेज किया था, फ्लिपर बॉल किया था और शहजाद के पैड पे लगा और शहजाद को एम्पायर ने आउट करार दिया। तो इस तरह नुकसान उठाना पड़ा। काफी आगे खेले थे लेकिन बॉल सीधा रहा
और बड़ी जोरदार अपील की थी, तो इस तरह छठा नुकसान उठाना पड़ा। 154 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए। 32वें ओवर का खेल, शहजाद 3 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हुए रमी से। इस पिच की डिमांड क्या है, ठीक है ना, तो वो डिमांड के साथ अगर आप, तो बड़ा तेज बाउंसर और एम्पायर का इशारा के आउट, तो इस तरह मुबस्सिर भी आउट हो गए हैं। बड़ा तेज बाउंसर किया था इस दफा उबैद शाह ने, तो यहां पर एसएनजीपीएल को एक और नुकसान उठाना पड़ा। मुबस्सिर जो कि 18 रन पर बैटिंग कर रहे थे, एक हुक करने गए और उनके मेरे ख्याल से ग्लव्स उनको लगता है वो विकेट कीपर के हाथ में, तो एक और नुकसान। 156 पर 7वीं विकेट गिर गई है यहां पर एसएनजीपीएल की। मुबस्सिर 18 रन बनाने के बाद आउट हुए। की है इस दौरान एक और बाउंसर अटेम्प्ट की, कट करना चाहते थे, बारी किनारा लिया, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए उबैद शाह। तो शॉर्ट बॉल प्लान वर्किंग फॉर उबैद शाह टुडे। पहले मुबशिर को चलता किया, इस दौरान साजिद जिसको रैम करना चाहते थे थर्ड मैन की जाने, बारी किनारा लिया और एक और आसान कैच अपने हाथों में महफूज किया विकेट कीपर ने। उबैद शाह की आज की तीसरी कामयाबी। एसएनजीपीएल को मिला 8वां नुकसान 162 के स्कोर पे। इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप लगाए, जितने भी ओवर्स खेल सके इस दफा निकल के खेले और मिडल ऑफ द बैट बहुत बड़ा छक्का जाके स्टैंड में गिरा है। आमिर जमाल ऑन फायर। बड़ी हिट्स भी आमिर जमाल के बैट से आया, कुछ मोहतात अंदाज से भी खेले, इसको पैडल करने में कामयाब हुए हैं इरफान। मोइज गनी गेंद की ताकुब में, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और कीमती 4 रन हासिल किएंगे यहाँ पे एसएनजीपीएल की टीम, और इसी 4 रन के साथ अब 200 रन भी मुकम्मल हो गए बैटिंग टीम के। फ्लाइट से गेंद की थी, इसको स्वीप करने में कामयाब हुए और गेंद को फेंका बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस मरतबा इम्प्रोवाइज करने गए, काफी जोरदार अपील, अंपायर टुक हिज टाइम एंड देन ही रेज्ड हिज फिंगर। तो इस तरह 9वीं विकेट गिर गई है एसएनजीपीएल की 221 के स्कोर पर। शोएब अख्तर आए और अपनी टीम के लिए विकेट लाए। देयर यू वॉच दैट, बहुत ज़्यादा शफल करके ऑफ स्टंप पर एक टांग बाहर ले गए थे ऑफ स्टंप के, और जो दूसरी टांग थी वो विकेटों के सामने रह गई और इस तरह आउट हुए। इरफान अच्छी खासी मुज़ाहमत पेश की उन्होंने, 26 रन बनाए और 9वीं विकेट गिरी है 221 पे। अच्छी गेंद, एज ही गॉट हिम, यस ही हैज। शोएब जिन्होंने तवील इंतजार किया अपने दूसरे स्पेल का, मगर 2 गेंदें उन्होंने जो की अपने दूसरे स्पेल की, दोनों पे विकेट्स ली और वो पार्टनरशिप 9वीं विकेट की जो बिल्कुल हेडिक बनी हुई थी पहले, उसे तोड़ा। एंड देन दिस वन, कॉट बिहाइंड आउट किया उन्होंने, या कॉट बिहाइंड करवाया अतर को, और अतर कोई रन न बना सके। इस तरह 221 रन पे एसएनजीपीएल 46.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। या बिल्कुल हुस्न इत्तेफाक देखें, शोएब अख्तर इनिंग्स की पहली गेंद, अपने स्पेल की पहली गेंद पे विकेट लेने में कामयाब हुए थे, और दूसरे स्पेल में जब वो आए तो उन्होंने ना ही सिर्फ इरफान को पहले चलता किया जो स्कूप करना चाहते थे, लेग बिफोर करार पाए, और उसकी अगली गेंद पे आखिरी आने वाले बैटर अतर उनको आगे गेंद कराई, बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कैच अपने हाथों में महफूज किया। तो तीसरी कामयाबी समेटने में वो भी कामयाब हुए आज। तो ये बैटिंग का मंजर एसएनजीपीएल का। हसीबुल्लाह बगैर कोई खाता खोले पहली गेंद पे डगआउट वापस लौटे। अजान उवैस की एक और नेस्ट सेंचुरी, जिन्होंने 64 गेंदों पे 52 रन बनाए, रन आउट का शिकार हुए। कामरान गुलाम की विकेट लेने में कामयाब हुई। नुमान अली जिन्होंने आज 55 गेंदों में 31 रन बनाए। साद खान ने जारहाना मिजाज से बैटिंग की। उबैद शाह का पहला शिकार बने जब 37 गेंदों पे 44 रन बनाए। उसके बाद हमने देखा मुबस्सिर खान ने रन बॉल 18, आमिर जमाल ने बहुत वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया एसएनजीपीएल को, नाकाबिल शिकस्त रहे 52 गेंदों पे 36 रन बना के। एक अच्छी पार्टनरशिप में मुलविस थे वो मोहम्मद इरफान के साथ, जो इस ओवर की पहली गेंद पे शोएब अख्तर की गेंद पे लेग बिफोर करार पाए, और फिर हमने देखा अतर महमूद अगली गेंद पे आउट होकर पवेलियन वापस लौटे, और इसी के साथ साथ 221 रन पे यहाँ पे आज एसएनजीपीएल की इनिंग्स सिमट गई। मौलिक का जिक्र करें तो शोएब अख्तर ने जिस अंदाज से आगाज किया था पहले स्पेल का, उसी अंदाज से अपने दूसरे स्पेल का आगाज किया। कुल मिला के 3 विकेट्स इनके नाम रही, 19 रन देके
जबकि उबैद शाह आज के बॉलिंग हीरो करार दिए जाएंगे गनी क्लास के लिए। 3 विकेट्स हासिल की 42 रन दे के। 1 विकेट नाम रही नुमान अली के और मोहम्मद रमीज आज 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और अगर किस्मत मजीद साथ देती तो विकेट्स कॉलम में मजीद 2 से 3 विकेट्स वो आज ऐड कर सकते थे अगर फील्डर उनका साथ भी जरूर निभाते। तो 221 रन पे आज सिमटी SNGPL की टीम। अपने मुकर्रर 50 ओवर्स भी नामुकम्मल खेल सके।